श्री गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16। नात्यश्रित अस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनश्रित न चापि सोपनशीलश्च जागृते च अर्जुन। हे अर्जुन, वह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले के स्वभाव को और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सौ पराबोधगम्यस्य योगो भवति दुःखसः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने का और यथा योग्य सोने तथा जागने का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतम चित आत्मनैवावतिष्ठते निष्पृशं सर्वकामेभ्यो युक्तम् इति उच्यते। तथा अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पर्शारहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नियंगते सोपासमृत योगिनो यच्चितश्च युञ्जते योगम आत्मन। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के चित्त की स्थिति कही गई है। यन्नो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चावात्मनं पश्यन्ति आत्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखम आत्मिकम यत् बुद्धि ग्रहम इति इंद्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितम चलन्ति तत्र। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं।